सबको जय मसीह की। दाऊद की धन्यवाद की प्रार्थना। प्रभु का वचन कहता है, पहला इतिहास अध्याय 17 वचन 16 में कि तब राजा दाऊद भीतर जाकर यहोवा के सम्मुख बैठा और कहने लगा, हे यहोवा परमेश्वर, मैं क्या हूँ और मेरा घराना क्या है कि तूने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है। ये पहला इतिहास अध्याय 17 की कंटिन्यू मेरी सीरीज चल रही है। आप पिछले 3-4 मैसेज को सुन सकते हो कि कैसे परमेश्वर के प्रति उसने अपने मन में इच्छा रखी और परमेश्वर ने उसको आशीष दिया। अब आशीषों मिलने के बाद दाऊद यहाँ पर परमेश्वर का धन्यवाद कर रहा है। पर मैं सोच रहा था कि धन्यवाद की प्रार्थना में जो मेरा मेन फोकस गया कि राजा भीतर जाकर यहोवा के सम्मुख बैठा। आज हर एक व्यक्ति किसी न किसी के सम्मुख आता है किसी न किसी चीज को प्राप्त करने के लिए। आज हम विश्वासी जीवन में भी परमेश्वर के पास आते हैं कि परमेश्वर, मेरी ये इच्छा है, मेरी ये जरूरत है, आप इसको पूरा करें। और रियली में जो परमेश्वर के वचन के अनुसार होती है, परमेश्वर हमारी प्रार्थना का उत्तर देता है। और कई बार जब कोई बीमारी परेशानी रहती है, जहाँ कोई जरूरत बड़ी रहती है, तो परमेश्वर हम लोग फास्टिंग प्रे भी उसके लिए करते हैं, परमेश्वर के सम्मुख जाते हैं। पर आज का मेरा टॉपिक जो है वो धन्यवाद की प्रार्थना के ऊपर है। आज इंसान इतना स्वार्थी हो गया है ना कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना को उत्तर देता है। हम शायद छोटा सा शब्द धन्यवाद भी नहीं कहते। अगर आप यीशु मसीह की प्रार्थना में देखोगे, वो हर काम में परमेश्वर का सबसे पहले धन्यवाद देता है। आज क्या जब आपने एक बार अपने दिल पर हाथ रखकर ये बताओ कि कब आपने लास्ट टाइम सिर्फ और सिर्फ अगर फास्टिंग प्रे रखा है, फास्टिंग प्रे पूरे दिन का रखा है या कितने भी टाइम का रखा है, कब आपने पूरा दिन सिर्फ धन्यवाद का फास्टिंग प्रे रखा है? तो अगर आपने नहीं रखा है तो आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप महीने में 2 बार या 3 बार जब भी आपको मौका मिले, अपने टाइम के अनुसार सिर्फ और सिर्फ प्रभु का जो भी आपके लाइफ में कार्य किया है, आप धन्यवाद का फास्टिंग प्रे रखो। हम अपने स्वार्थ के लिए, अपनी जरूरतों के लिए, बीमारियों के लिए, रुके कामों के लिए, है ना, लोगों के लिए बहुत फास्टिंग प्रे रखते हैं और अच्छी बात है, प्रभु का धन्यवाद हो। पर एक धन्यवाद, जो धन्यवाद का फास्टिंग प्रे है, वो आप एक बार रख कर देखो, क्योंकि परमेश्वर हमसे धन्यवाद चाहता है। आपको कितनी खुशी होती है जब आप किसी का काम करते हो, वो कहता है थैंक यू। सोचो एक शब्द से हमें कितनी खुशी है कि यार बंदे ने धन्यवाद किया। तो सोचो जो हमारा स्वर्गीय पिता है, जिसने हमारे पापों के लिए अपने बेटे को हमारे लिए दे दिया, हमारी सारी जरूरतों को पूरा किया, हमें स्वर्ग में रखने के लिए रखा है, हमें स्वर्ग में। हम प्रभु भोज के दिन या संडे के दिन प्रभु का धन्यवाद करते हैं। जरूरी नहीं है कि हमें उस समय ही प्रभु का धन्यवाद के लिए करना है, नहीं, हमें हर समय प्रभु का धन्यवाद ही होना है। तो जैसे दाऊद धन्यवाद करता है उन सारी चीज़ों के लिए जो जो परमेश्वर उसके लाइफ में किया। मैं बहुत सारे पॉइंट लिख रहा था, अगर पढ़ने जाऊंगा तो टाइम जाएगा। जैसे वो नम्र और दीन होकर गया, परमेश्वर के लिए कोई भी बात छोटी नहीं है। परमेश्वर अपनी महिमा के लिए हमें उठाता है। परमेश्वर का अनुग्रह है कि हमारे द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। परमेश्वर के तुल्य कोई नहीं है। परमेश्वर की हम निज प्रजा हैं। परमेश्वर ने हमें छुड़ाया है। ऐसी बहुत सारी पॉइंट में लिख रहा था तो मैंने बीच में छोड़ दिया। मैंने कहा नहीं, जब आप पहला इतिहास 17-16 से पढ़ोगे तो आप चेक करना कि कितनी बातों के लिए दाऊद जो है धन्यवाद कर रहा है। तो अगर आप धन्यवाद नहीं रखते हो, करते हो, तो कभी आप महीने में 1 या 2 बार प्रभु का पूरा दिन के लिए, सारी चीज़ों के लिए धन्यवाद का फास्टिंग प्रे रखो और परमेश्वर की कामों को देखो। आमीन।